हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जलवायु और वनस्पति एक दूसरे पर निर्भर हैं और प्रमुख जलवायु क्षेत्रों के उदाहरण के साथ साथ में उनका विश्लेषण कीजिए और दुनिया के विभिन्न जलवायु क्षेत्र अपने प्राकृतिक वनस्पति के प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं। ये लगभग इसका उत्तर जो है वो 200 शब्दों में दीजिए, 250 शब्दों में दीजिए, ठीक है। तो उत्तर किसका किस प्रकार से होगा कि जलवायु ही नहीं बल्कि वनस्पति भी अपने आप को पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। तो जलवायु और वनस्पति के अंतर जो संबंध है उनका हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो परिचय सबसे पहले दे देते हैं कि पृथ्वी की विविधता का प्रमुख कारण जलवायु और वनस्पति के बीच गहरा संबंध है। जलवायु किसी भी क्षेत्र की औसत तापमान, वर्षा, आर्द्रता और हवाओं की स्थिति को दर्शाती है। वह वनस्पति उस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्राकृतिक पादप प्रजातियों की स्थिति को भी वो दर्शाती है। जलवायु प्रतिरूप में दबाव से वनस्पति संरचना भी स्पष्ट उसमें परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार दोनों एक दूसरे पर आश्रित है, मतलब वनस्पति भी आश्रित है जलवायु पर और जलवायु भी आश्रित है वनस्पति पर, ठीक है। विभिन्न जलवायु क्षेत्र और उनकी वनस्पति का विश्लेषण। अब हम उष्णकटिबंधीय वर्षावन की जलवायु मतलब ट्रॉपिकल रेनफॉल जिसको कहते हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्थान ये कहाँ पर ट्रॉपिकल जो जलवायु है वो कहाँ पाई जाती है, या उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं अमेज़न बेसिन में जो कि दक्षिण अमेरिका में है ना। कांगो बेसिन ये है अफ्रीका में, और दक्षिण पूर्वी एशिया वाला जो क्षेत्र है वो भी उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाली जलवायु जो है वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। जलवायु की विशेषताएँ। अब यहाँ पर क्या होता है, अधिकतम वर्षा होती है 2000 मिलीमीटर से अधिक, उच्चतम तापमान होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, और आर्द्रता मतलब वातावरण में जो नमी है वो बहुत अधिक पाई जाती है। वनस्पति किस प्रकार की होती है यहाँ की, तो घने सदाबहार वन, विविध प्रकार के पेड़ पौधे, ऊंचे वृक्ष, लताएं और ऑर्किड्स वहाँ पर पाए जाते हैं। विश्लेषण अगर हम इसका करते हैं तो अत्यधिक नमी और गर्मी से जैव विविधता का भी यहाँ पर प्रसार हुआ है। वृक्षों की कई परतें होती हैं जो सूर्य के प्रकाश को ज़मीन तक नहीं पहुंचने देती, तो वहाँ की ज़मीन कैसी हो जाती है, दलदली हो जाती है, ठीक है। और हर रोज़ वहाँ पर जो वर्षा होती है, अत्यधिक गर्मी और नमी आर्द्रता की वजह से हर रोज़ वहाँ पर 4 बजे वाली वर्षा वाला क्षेत्र अमेज़न को कहा गया है, ठीक है। अब दूसरे हम जलवायु की बात कर लेते हैं जिसको हम मरुस्थलीय जलवायु का कहते हैं, या उसको डेजर्ट क्लाइमेट भी कहा जाता है। तो ये स्थान कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये अफ्रीका में सहारा डेजर्ट, थार भारत में पाया जाता है, आटाकामा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अब जलवायु की विशेषताएं जो हैं, यहाँ पे अत्यंत कम वर्षा होती है, लगभग 250 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। जो तापमान जो है वो तीव्र मतलब तेज होता है, गर्म होता है एकदम, वातावरण सूखा होता है, ठीक है। वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है, अब हम ये समझ लेते हैं। तो यहाँ की जो वनस्पति है वो कांटेदार झाड़ियाँ, कैक्टस, डेट पाम और कम जल की आवश्यकता वाली वनस्पतियाँ जो है वो वहाँ पाई जाती हैं। रेगिस्तान में कांटेदार वनस्पतियाँ इसलिए पाई जाती हैं कि वो पानी का अवशोषण उन कांटों में करके रखती हैं, जिसकी वजह से वो उनको जीवित रहने में वो उनके लिए आवश्यक होता है पेड़ के लिए। तो वहाँ उन कांटों में वो उनको शोषित करके रखती हैं, जल का संग्रहण करके रखती हैं। इसके अलावा वहाँ की पत्तियाँ भी आपने देखी होंगी कि वो अपेक्षाकृत अन्य जलवायु की अपेक्षा में छोटी होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं ना, जिसमें जल की मात्रा कम लगती है, ठीक है। तो कैक्टस, डेट पाम और जिसमें कम जल की आवश्यकता जो है वो होती है ना। इसका विश्लेषण अगर हमको करना पड़े तो पानी की कमी के कारण पौधे जो है जल संरक्षण की विशेष संरचना को अपनाते हैं, जैसे कि मोटे पत्ते या कम पत्ते या बिना पत्ते वाली, जैसे कैक्टस वाली जो है उसमें कोई पत्ते नहीं होते हैं ना, लेकिन वनस्पति है वो भी तो मरुस्थलों में पाई जाती है वो। अब तीसरे प्रकार की वनस्पति जो है वो शीतोष्ण शंकुधारी वन जिसको कि हम जो बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये रूस, कनाडा और स्कैंडिनेविया में पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु की विशेषताएं क्या होती हैं, ठंडी सर्दियाँ होती हैं, मध्यम वर्षा होती है और लंबे समय तक यहाँ पर बर्फ से ढके हुए क्षेत्र रहते हैं, है ना। वनस्पति जो है उसमें देवदार, फर, पाइन जैसे शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे इसका विश्लेषण अगर हम करेंगे तो इसमें सुईदार पत्तियों वाली वनस्पति, जैसे आपने देखा होगा
क्रिसमस ट्री अगर हम बोलते हैं तो क्रिसमस ट्री जो है वो उसी जलवायु का पौधा है। ये हमारे यहाँ का गर्म जलवायु प्रदेश का पौधा नहीं है ये, ठीक है। तो उसकी पत्तियाँ आपने देखा होगा ऐसे सुई जैसी पतली पतली छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं उसमें, और जिसमें जो है बर्फ़ सहन करने की शक्ति होती है और पानी की कमी को भी वो सहन करने योग्य वो पौधा होता है। अब घास भूमि किसको कहा जाता है ना, घास भूमि या ग्रासलैंड है ना, टेम्परेट ग्रासलैंड है ना, ये प्रेरीज या उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। पंपास जो है दक्षिण अमेरिका में, इसी घास के मैदान को पंपास दक्षिण अमेरिका में कहा जाता है, और स्टेपीज जो है वो यूरेशिया में कहा जाता है, यूरोप में कहा जाता है। तो जलवायु की विशेषताएं यहाँ पर सीमित वर्षा, गर्मियाँ गर्म और सर्दियाँ ठंडी होती हैं, ठीक है। वनस्पति कैसी होती है, ऊंची और छोटी घास, पेड़ों की यहाँ पर अनुपस्थिति होती है क्योंकि बड़े ऊंचे पेड़ या दरख्त यहाँ पर नहीं पाए जाते, ज़्यादातर घास के मैदान होते हैं यहाँ पर, ठीक है। विश्लेषण इसका अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे कि जो सीमित वर्षा पेड़ों की वृद्धि को रोकती है, इसलिए घास तेज़ हवाएं और आग को वो आराम से सहन कर सकती हैं, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर कैसी वनस्पति पाई जाती है, घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। अब पांचों प्रकार की जो वनस्पति होती है वो है भूमध्य सागरीय जलवायु, ठीक है, जिसे हम मेडिटेरियन क्लाइमेट भी बोलते हैं। तो दक्षिण यूरोप, कैलिफोर्निया और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है। इस जलवायु की विशेषताएं क्या हैं, गर्म, शुष्क, गर्म और नम सर्दियाँ, ठीक है। जलवायु की विशेषता क्या है, गर्म, शुष्क, ग्रीष्म मतलब गर्मी की जो ऋतु है वो शुष्क होती है, गर्म होती है, और सर्दियाँ कैसी होती हैं, वो नम होती हैं, ठीक है। यहाँ की वनस्पति कैसी होती है, झाड़ियाँ, छोटे पेड़ जैसे अंगूर और जैतून के पेड़ पाए जाते हैं। विशेष अगर हम इसकी विशेषताएं बताएं तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु के कारण पौधे मोम युक्त पत्तियाँ और गहरी जड़ें विकसित करते हैं। तो जैसे आपने जैतून का पौधा देखा होगा, बहुत विशाल वृक्ष होता है इसका, जिसकी पत्तियाँ मोटी और जड़ें जो हैं वो बहुत अंदर तक गहरी होती हैं इसकी, है ना। तो इस तरीके की यहाँ पर जो पौधे हैं वो वहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु में पाए जाते हैं, जिसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे चिकनी सी परत रहती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने मोम चिपका दिया पत्तियों के ऊपर थोड़ी, जैसे आपने रबर ट्री देखा होगा, रबर प्लांट देखा होगा, उसकी पत्तियाँ भी इसी तरीके की होती है ना। अब निष्कर्ष इसका कि जलवायु और वनस्पति का रिश्ता प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का इसका मूल आधार होता है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो जलवायु और वनस्पति से इनका बहुत मूल आधार होता है, बहुत मजबूत रिश्ता होता है। जैसे जलवायु में परिवर्तन होता है वैसे वैसे वनस्पति में भी विविधता और परिवर्तन देखने को मिलता है। इससे आपसी निर्भरता को समझना और पर्यावरणीय संरक्षण को सतत विकास के लिए ये अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है। तो अब इस लेख में हम ये बताया गया है कि जलवायु और वनस्पति एक दूसरे पर निर्भर हैं। विभिन्न जलवायु क्षेत्र जैसे उष्णकटिबंधीय, वर्षावन, मरुस्थल, शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र इस प्रकार में किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, और उनका हम लोगों ने जो अभी हम लोगों ने प्रश्न पढ़ा उत्तर समझा उसमें उसका विश्लेषण था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जलवायु की विशेषताएं और किस प्रकार की जलवायु विश्व में पाई जाती है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, और जलवायु के साथ साथ वनस्पति में किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं वो भी हमने इसमें समझा है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।